राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज कालीचरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज आपका टर्न है। हाँ, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। आज का श्लोक है 264। राग देश वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ होता है समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा बस में करने में समर्थ जो व्यक्ति है वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का अर्थ में किंतु शब्द से शुरुआत हुई है, तो किंतु का मतलब है पीछे से कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव है इसका। तो पिछले वाले श्लोकों में पढ़ता हूँ, क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहात् विभ्रम है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कि 263 श्लोक कहता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। अगला, मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है, यानी स्मृति का नाश हो जाता है, अथवा ज्ञान शक्ति या बुद्धि में कमी आती है, नाश का भ्रम होता है, और बुद्धि नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। लेकिन अब इसमें अगले वाले से जोड़ते हैं, तो ये अगला श्लोक जो है किंतु से स्टार्ट होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं इंद्रियों को संयम के द्वारा बस में करने में समर्थ जो व्यक्ति है वह भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का अर्थ जो 264 का, इसको हम 2-3 खंडों में बांटे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और समझ में भी शायद आ सकता है। वह पुरुष जो राग और द्वेष से मुक्त है। दूसरी बात, अपनी इंद्रियों का संयमन यानी कंट्रोलिंग करता है, तो वह पुरुष भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसके तात्पर्य में चलते हैं। कृत्रिम विधियां जो है इंद्रियों को संयम करने के लिए बाह्य रूप से नियंत्रण या दिखावे मात्र हो सकती हैं, यानी बाह्य रूप से नियंत्रण दिखावे मात्र के लिए किया जा सकता है, परंतु जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग जाती तब तक वापस से गिर जाने की संभावना बनी रहती है। यानी कि आपने जो कुछ कमाया है वो लौट के फिर जीरो पे आने की संभावना बन जाती है। अर्थात भगवान के पथ में विचलित हो सकता है। जो साधक है भगवान के अभी तक जो काम कर चुका है उससे बाहर आ सकता है, वो फिर से जीरो स्थिति प्राप्त कर सकता है अगर वो इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता। तो एक भगवान का रास्ता पकड़ लेने पर उसके इधर उधर भटकने की संभावना कम से कम हो जाती है और वह विषयों की तरफ अर्थात आकर्षण की तरफ आसक्त नहीं होता है। हम धार्मिक पुस्तक पढ़ें या जप करें, तप करें, माला करें, प्रवचन करें, याद सुनने समझने का काम करें, तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम प्रभु की ओर आकर्षित हों और उन्हीं के गुणगान सुने, उनका यश सुने। हम सारे कार्य कृष्ण की इच्छा होने पर ही कर पाते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य प्रभु के निर्देश के अनुसार ही हो पाता है। हम तो नाटक के रंगमंच पर खड़े हुए एक पात्र की तरह हैं और हमारा निर्देश भगवान के जैसा भी कहने पर है वैसा हमें करना पड़ता है। हम नाटक के पात्र ठीक वैसा ही करते हैं जैसा अपनी इच्छा से प्रभु हमसे करवाते हैं। इसमें इस श्लोक में 2 पद आए हुए हैं। एक तो विधेय आत्मा पद आया हुआ है। संस्कृत में शब्द को पद बोला जाता है। तो पहला है विधेय आत्मा। विधेय आत्मा मीन्स विधान के अनुसार ढाली गई आत्मा, प्रभु अथवा प्रभु के नियम कानून के अनुसार ढाली हुई आत्मा, अर्थात अपने अंतःकरण को बस में करना अत्यंत ही आवश्यक है, तब विधेय आत्मा कहा जाए। अगर आत्मा बस में नहीं है तो कर्मयोग की सिद्धि नहीं होगी। विषयों में लाभ हानि, धन संपदा, पुत्र, व्यवसाय, वंश में लगे रहेंगे, पतन की संभावना बनी रहेगी। ये सांप सीढ़ी की तरह हमारा एक ही कर्म हमें लौटा कर फिर से शून्य पर ला सकता है। कर्मयोग के लिए मन को वश में करना भी अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरा पद आता है आत्मवश्य।
इसका तात्पर्य होता है अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, करना, अर्थात अपने को राग द्वेष से अलग कर लेना, रहित हो जाना। इंद्रियों से विषय का लगाव हो सकता है, परंतु यह लगाव आकर्षण पूर्ण नहीं हो। जो अब तक हो चुका है उसे छोड़ दें, आज से नया शुरू करें, वही नया और उचित मार्ग है। कुछ विद्वानों ने भी कहा है कि बीती ताहे विचार के आगे की सुध ले। पहले जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तब कुछ भी करते थे, परंतु आज हमें भक्त कोई न कोई आपस में टोकता रहता है। गुरुजी भी कुछ न कुछ हमें पुरानी आदतों से छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि काफी लोगों की कोई न कोई एक दो आदत जो पहले से थी और सही दिशा में नहीं थी, शायद छूट चुकी होगी और छूटने का क्रम बन रहा होगा। हमें न राग की ओर आकर्षित होना है और विषय का सेवन नहीं करना है, और द्वेष पूर्वक भी विषयों का त्याग करना ठीक नहीं, घृणा नहीं करनी है, छोड़ना जरूर है। इसलिए हम न सारे विषयों का पूरी तरह से सेवन कर सकते हैं और न सारे विषयों का हम त्याग ही कर सकते हैं। पहले दोनों में संतुलन बनाएं, सेवन और त्याग में, फिर आगे